नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, यदि एक निश्चित गुट भाषा को LET को 1252 जीरो के रूप में कोडित किया जाता है तो इस भाषा में बिन को कैसे कोडित किया जाएगा। तो LET को 1252 जीरो लिखा जाता है। इसी तरह WIN को कैसे कोड किया जाएगा। तो WIN को कैसे कोड किया जाएगा, तो एल को 12 से सूचित करते हैं, एल को 12 से सूचित करते हैं, ई को 5 से सूचित करते हैं, टी को 20 से सूचित करते हैं। इसी तरह डब्ल्यू को 23 से सूचित करते हैं, आई को 9 से सूचित करते हैं, एन को 14 से सूचित करते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा 23, 9, 14, 23, 9, 14 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, यदि WIND का मान होगा 52, 73। इसी तरह RIVER का मान होगा 62, 62, 9, 8, 1। कोडित का WINNER, डब्लू का मान हो जाएगा इसका, डब्लू का मान हो गया 5, आई का मान हो गया 2, एन का मान हो गया 7, एन का मान 7, डी का मान 3, इसी तरह आर का मान 6, आई का मान 2, भी का मान 9, ई का मान 8, आर का मान 1। तो इसी तरह आर का मान इसका देखिए, डब्लू का मान देखेंगे तो डब्लू का मान हो जाएगा 5, आई का मान हो जाएगा 2, एन का मान हो जाएगा 7, फिर एन का मान हो जाएगा 7, ई का मान हो जाएगा, ई यहाँ है तो ई का मान हो जाएगा 8, आर का मान हो जाएगा 1। 52, 77, 81, 52, 77, 81 इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, यदि TRACTOR को 14 से सूचित करते हैं, इसी तरह TROLLEY को भी 14 से सूचित करते हैं, इसी तरह SCOOTER को क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 हो गया टोटल संख्या, 7 गुने 2 कर दें 14। इसी तरह इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 गुने 2 14। इसमें इसके टोटल संख्या कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 गुने 2 बराबर 2 गुना समय हो रहा है 14, इसका राइट आंसर बी नंबर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, यदि हाउस को HOUSE हाउस को 10, 13, 23, 17, 7 कोडित किया जाता है तो REHERSE को कैसे कोडित किया जाएगा। तो एच का मान हो गया, एच को इसको क्या करना है, तो एच कितना हो जाएगा, एच 8 मरत में होता है तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं, 8 हो 15 हो जाएगा, भी 22 हो जाएगा, एस हो जाएगा 19, ई हो जाएगा 5, तो ये 5 से हो गया 7, लास्ट में देखेंगे ये 7 हो गया। इसी तरह एच 8 है तो 8 के हो गया 10, 2 प्लस हो रहा है तो ये हो गया वो 15, 7 में 15, तो ये हो जाएगा -2, -2 हो गया, यहाँ भी 22 है तो ये +2 हो रहा है, ये हो गया -2, -2 और +2 और -2। तो इसी तरह आर का +2 करेंगे, कितना हो जाएगा, आर से आर 18 मरत में होता है, ई 5 मरत में, एच 8 मरत में, ई 5 मरत में, ए 1 मरत में, आर 18 मरत में, एस 19 मरत में, ई का वैल्यू 5। तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 में हो जाएगा, ये 20 हो गया, 5 में है 2 माइनस करेंगे, -2 करेंगे तो ये 3 हो गया, +2 करेंगे 8 में तो ये 10 हो गया, इसी तरह 5 में -2 करेंगे 3 हो गया, इसी तरह 1 में +2 करेंगे तो 3 हो गया, इसी तरह 18 में से -2 करेंगे 16, इसी तरह जोड़ेंगे इसमें 19 में से 21, इसी तरह 15 में से 2 जाएगा तो 13, ये हो जाएगा 5, 15 नहीं 5 है तो 3 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में RAT को 40 लिखा जाता है, इसी तरह CHAT को 33 लिखा जाता है, तो RETURN रिटर्न को क्या लिखा जाएगा। तो RAT को क्या लिखा है, तो RAT को लिख दिया है, इसका आर का वैल्यू हो जाएगा 18, ए का वैल्यू हो जाता है 1, टी का वैल्यू हो जाएगा 20, तो कितना हो रहा है दोनों का जोड़ करके 39, 39 प्लस 1 किया है, टोटल के जोड़ करके प्लस 1 किया। इसी तरह सी का वैल्यू 3, एच का वैल्यू 8, ए का वैल्यू 1, टी का वैल्यू 20, सभी को प्लस करेंगे तो 20 1 21 21 8 29, 29 और 3 29 और 3 32, 32 प्लस 1 33 हो गया। इसी तरह आर का वैल्यू 18, ई 5, टी 20, यू 21, आर 18, एन 14, सभी को जोड़ करके कितना आएगा, सभी को प्लस करेंगे तो ये
96 आएगा। तो 96 प्लस 1 करेंगे, 97। 97 इसका राइट आंसर हो जाएगा 97। प्रश्न संख्या 6, BASKET को कोडित करता है। BASKET को ए कहता है BKSTE। इसी तरह ACTI भी एक्टिव को क्या से कोडित करेगा? तो बी का यहाँ चलाया, ए यहाँ चलाया, एस यहाँ चलाया, के यहाँ चलाया, टी यहाँ चलाया, ई यहाँ कोडित किया। तो इसी तरह ए यहाँ चला जाएगा तो ए हो जाएगा, सी इधर आ जाएगा तो सी हो जाएगा, आई इधर आ जाएगा तो आई हो जाएगा, टी इधर आ जाएगा तो टी यहाँ हो जाएगा, भी यहाँ हो जाएगा, ई हो जाएगा यहाँ। CAIT में CAIT ई भी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, एक विशेष कूट में ENOUGH को ONEHGU लिखते हैं। इसी तरह एक्सेस को क्या लिखेंगे? तो इसको हो जाएगा, ओ से इधर आ गया, ई हो गया, यहाँ हो गया, एन का एन यहाँ आ गया, यू का भी यहाँ चल गया, एच यहाँ आ गया, ए यहाँ रह गया। इसी तरह एक्स को एक्स यहाँ रह जाएगा, ई का वैल्यू यहाँ आ जाएगा, ई का वैल्यू यहाँ हो गया, सी का मान यहाँ आ जाएगा तो सी, एस का एस यहाँ आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा। CXE ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, एक निश्चित कूट भाषा में एस को 62 लिखा जाता है। हाँ, 62 लिखा जाता है। बाई को 64 लिखा जाता है। तो उसी को CRY को कैसे लिखा जाएगा? तो ए का मान हो जाएगा 1, एस का मान हो जाएगा 19, के का मान हो जाएगा 11। तो 11 और 19 कितना हो जाएगा? 30, 30 और 1 31। 31 को टोटल जोड़ा के 31 आया तो 31 दूने 62 हो गया, इसका हो जाएगा 62। इसी तरह बी का मान 2, वाई का मान 25, ई का मान 5। तो 5 और 30 हो जाएगा, 5 और 25 30, और ये हो जाएगा 2, कितना हो गया? 32। 32 गुने 2 कितना हो जाएगा? 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी 3 हो जाएगा, आर 18 हो जाएगा, वाई भी 21 हो जाएगा, वाई 21 का मान हो जाएगा तो वाई हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा, तो ये 3 और 21 कितना हो जाएगा? इसका सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46। 46 गुने 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 92, इसका राइट आंसर हो जाएगा 92। प्रश्न संख्या 9, एक कूट भाषा को मुंबई MUMBAI मुंबई को N46 लिखा जाता है, और कोलकाता को KOLKATA, कोलकाता को L60 लिखा जाता है। उसी तरह लखनऊ को LUCKNOW, लखनऊ को क्या लिखा जाएगा? तो लखनऊ को M हो गया, तो M के बाद होता है N, ये प्लस 1 हो गया। इसी तरह U का मान हो जाएगा 21, M हो जाएगा 13, और B हो जाएगा 2, और A हो जाएगा 1, I हो जाएगा 9। तो सभी को कितना जोड़ने पर कितना होगा? 21 और 13 हो जाएगा 34, 34 और 2 36, 1 37, 37 और 9 46, सभी जोड़ने पर N46 यहाँ हो गया। इसी तरह K के बाद L आता है, तो K के बाद L यहाँ लिख दिया। इसी तरह O का 15, L का 12, K का 11, A का भी 1, T का 20 और A का A, तो इसी सभी का जोड़ने पर L60 आ जाएगा, L60। इसका आप देखना, L के बाद M देखना, L के बाद अगला स्टेप M आता है। तो U का मान हो जाएगा 21, 3, 11, N का मान 14, O का मान 15, W का मान 23, इसी का सभी को जोड़ने पर 87 आता है। 87, M87 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, एक निश्चित कूट भाषा को हाइपी, तो देखिए यहाँ से चलेंगे HAPPY, हाइपी को क्या लिखा है? SZKB लिखा। इस तरह अगला होगा SOUND, साउंड को HLFMW, इतना लिखा। तो अगला हो जाएगा SOSNR ई का किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसका लिखे जाएगा, तो इसका सबका वैल्यू निकालते हैं। तो एच का मान होगा 8, ए का मान हो जाता है 1, पी का मान होता है 16, एक पी का मान होगा 16, वाई का मान हो जाएगा 25, एस का मान हो जाएगा 19, जेड 26 हो जाएगा, के हो जाएगा 11, के हो जाएगा 11, ये 2। तो इसी तरह देखिए 8 और 19 कितना हो रहा है? 27।
सभी को दोनों पहला अक्षर इसका 27 हो रहा है, दोनों का जोड़ने पर 1 और 1 26 कितना हो रहा है 27, 16 और 11 कितना हो रहा है 27। इसी तरह 11 और 16 कितना 27, 25 और 2 27। इसी तरह अगला को निकालेंगे, एस हो जाएगा 19, टी हो जाएगा 20, यू हो जाएगा 21, एन हो जाएगा 14, टी हो जाएगा 4, एच हो जाएगा 8, एल हो जाएगा 12, एफ हो जाएगा 6, एम हो जाएगा 13, डब्ल्यू हो जाएगा 23। 19 और 8 जोड़ेंगे 27, 20 और 12, 20 और कितना है 7, एफ हो जाएगा 7 में, तो ये 27 हो रहा है। 21 और ये 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, एल 14 और 8 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। इसी तरह सबको जोड़कर 27 आ रहा है। इसी तरह एस 19 हो गया, एन हो गया 14, वो हो गया 15, आर हो गया 18, ये हो गया 5। इसी तरह तो 19 और कितना जोड़ने पर हो जाएगा ये 8, 8 जोड़ने पर 27 हो रहा है। 14 में क्या जोड़ने पर तो 13, 13 जोड़ने पर 27, तो एम हो जाएगा 13, एम हो जाएगा 13 में। इसी तरह 15 और कितना होगा 12, तो 12 हो जाएगा एन, 12 हो जाएगा एम, नहीं 12 हो जाएगा एल हो जाएगा, 12 हो गया एल, 18 में से क्या जोड़ने पर 9, 9 हो जाएगा आई। इसी तरह ये 5 है, 5 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा भी हो जाएगा 22 इसका, HMLIV, HMLIV ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।